अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट अलोंग सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। एक ऐसा ऑब्जेक्ट आप कंसिडर करें कि जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और उसका रेडियस क्या है, सर्कुलर पाथ का आर है। ठीक है, कंसिडर फर्दर दैट द ऑब्जेक्ट इनिशियली एट द पॉइंट 1, ऑब्जेक्ट किस पे है, पॉइंट 1 पे से उसने स्टार्ट की है मूवमेंट, जो सरकमफेरेंस है ये सर्कल का। अब यहाँ से इसने थोड़े से टाइम इंटरवल के बाद ये ऑब्जेक्ट P1 से मूव करके P2 तक पहुँच गया। अब जो एंगल बना है P10 या P10 से P2 तक, उसे हम थीटा कहते हैं और इसी को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये पूरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ऑफ द पार्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर का। अब इसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं? द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन डिग्रीज। हम हमेशा इसको डिग्री में मेजर करेंगे क्योंकि ये थीटा है, एंगल है। अनदर यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। एक और यूनिट में इसको मेजर किया जा सकता है, वो क्या होता है, रेडियन। डिग्री क्या है? इफ़ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। अगर आप सर्कमफेरेंस ले लें सर्कल का, ये सर्कमफेरेंस, और इसको आप 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो एंगल मेड बाय ईच पार्ट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड 1 डिग्री। तो हर पार्ट का जो सेंटर होगा सर्कल का, उसे हम 1 डिग्री के जो है वो बराबर लेंगे। अब रेडियन क्या है? इट इज़ द एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल वेयर द लेंथ एस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये क्या होता है? ये एक ऐसा एंगल है जो सेंटर के साथ बन रहा है, जहाँ पे जो लेंथ हमारी एस जो लेंथ बराबर है वो किसके बराबर है, रेडियस के बराबर आ जाए, तो वो रेडियन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसे इस तरह से देखते हैं, आर्क P1 P2 इज इक्वल्स टू आर रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो P1 से P2 तक की आर्क है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है। या एंगल P1O और एंगल P2, ये जो पूरा एंगल बन रहा है ये 1 रेडियन के बराबर है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रेडियन कैन बी फाउंड बाय यूजिंग फार्मूला। हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैसे जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं? तो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम लेंथ ऑफ आर्क ले लें, ये आर्क है, इसकी लेंथ ले लें और उसे डिवाइड किससे करें, रेडियस ऑफ द सर्कल से हम उसे डिवाइड कर दें। अच्छा, इफ़ लेंथ ऑफ द आर्क अगर P1 और P2 बराबर है S के, ठीक है, इसको हमने S का नाम दे दिया, रेडियस ऑफ द सर्कल बराबर है R के, तो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थीटा में या डिग्री में आएगा, रेडियन में आएगा, वो हम किस तरह से लिख देंगे, थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। और अगर हमें डिस्टेंस चाहिए तो एस इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय थीटा, ये मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, वहाँ उस तरफ जाके अब हम एक और चीज़ देख सकते हैं यहाँ कि भाई रिलेशन क्या होता है डिग्री और रेडियन का। जब एक पार्टिकल कंप्लीट कर रहा है एक 1 रेवोल्यूशन, पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है एक पार्टिकल, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ जाएगा, 360 डिग्री के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा 360 डिग्री होता है। तो इसका एंगल किसके बराबर आ गया, 360 डिग्री। एक रेवोल्यूशन में लेंथ ऑफ द एस, जो एस की लेंथ है वो किसके बराबर है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, यानी 2 पाई आर। सरकमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर, तो एस बराबर है 2 पाई आर। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि थीटा रेडियन में अगर हम लिखें तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर, आर से कैंसिल हो गया, तो थीटा किसके बराबर आया, 2 पाई रेडियन के। इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई। दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा, जब हम 1 रेडियन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 360 डिवाइड करेगा 2 पाई से, पाई की वैल्यू होती है 22 डिवाइड बाय 7। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 44, 7 वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, ऊपर से सिंप्लीफाई करेंगे, 222 से मल्टीप्लाई करेगा 44। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास डिग्री में आंसर क्या आएगा, 1 रेडियन बराबर है 57.3 डिग्री के। सही है। अगर हमें रेडियन में आंसर चाहिए तो अब हम डिग्री के रिस्पेक्ट से फॉर्मूले को थोड़ा मोल्ड करेंगे, यानी 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई, ये ऊपर चला गया और 360 नीचे आ गया। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइड बाय 7 कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ रहा है 0.017 रेडियन। तो ये हमारे पास रिलेशन आया डिग्री और रेडियन का, कि 1 रेडियन इस डिग्री के बराबर होता है और 1 डिग्री इतने रेडियन। ये MCQs वगैरह में आ सकता है। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई क्लियर, ये सर्कुलर मोशन के लिए होती है।